नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस तक पर। सक्सेस तक लर्न विद ऑल। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एक पूर्वावलोकन की सीरीज शुरू किए हुए हैं, जिसमें हम पूर्वावलोकन की सीरीज के अंतर्गत हम भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और हम भारत के भूगोल को करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। इसके अंतर्गत हमने तीन चैप्टर कर लिए हैं। पहला चैप्टर सामान्य परिचय, दूसरा भौतिक विभाजन, तीसरा भारत के राज्यों के शासित प्रदेश को हमने कर लिया है। ठीक ना। अब इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम आज चौथा चैप्टर प्रजाति एवं जनजाति शुरू करेंगे। प्रजाति और जनजाति का चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसमें 70-75 करीब क्वेश्चन है और इसका थ्योरी भी लंबा है और थोड़ा यह रटने वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसमें सब मित्र और ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा, इसको मैं क्वेश्चन की प्रकृति बता दे रहा हूँ आपको। इसमें आपको ऐसा बोल दिया जाएगा कि एक तरफ जनजाति दे दी जाएगी, एक तरफ राज्य दे जाएगा, आपको कूट मिलाने के लिए दे दिया जाएगा। ठीक है। तो अगर बैकग्राउंड में कभी कभी पटाखे वगैरह की आवाज़ अगर सुनाई दे तो उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि जानते ही हैं लोग मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, फायदे के लिए। ठीक है ना। क्योंकि तो चलिए ये सब बात छोड़ते हुए अब हम क्लास को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे चैनल सक्सेस तक को, हमारे और आपके चैनल सक्सेस तक को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें। और आपको जाके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जिसमें आप शुरुआत से सामान्य परिचय से लेके सारे वीडियोज़ को देख डालिए। और ये क्लास जो आपकी चल रही है पूर्वावलोकन की, ये यूपीपीसीएस प्री, यूपी आरओआर प्री और यूपी जो आने वाली वैकेंसी यूपी ट्रिपल की लोअर बीसीएस की है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चाहे लोअर बीसीएस हो, चाहे कोई भी वैकेंसी यूपी के अंदर आए, देखिए यूपी की वैकेंसी के लेवल बढ़ चुके हैं। चाहे कनिष्ठ सहायक का पेपर देख लीजिए आप, जो अभी थोड़े दिन पहले यूपी ट्रिपल पेट का पेपर हुआ देख लीजिए। तो अगर आप पूर्वावलोकन को किए रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ठीक है। तो मैं एक बार और निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा शेयर करेंगे वीडियो को। ठीक है। और जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे कि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। प्रजातियों एवं जनजाति। ठीक है। अब प्रजाति और जनजाति के बारे में देख रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुसूचित जनजाति के परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक ना। संविधान के अनुच्छेद 366 के 25 के अनुसार अनुसूचित जनजाति उन समुदायों को कहा जाता है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किए गए हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि अनुसूचित जनजाति उन समुदायों को कहा जाता है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित है। भारत के जनजातियों के निर्धारण के लिए संस्कृति विशेषीकरण और विभिन्न आवास के आधार पर बनाया गया है। जनजातीय क्षेत्रों के अनुसार देश के 7 हिस्सों को बांटा गया है। उत्तरी क्षेत्र, पूर्वोत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र में जनजातियां बांटी गई हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए एक मैप बना हुआ है। मैप में आप देख सकते हैं कि किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी जनजातियां हैं। लद्दाख में जैसे बकरवाल है, डोगरा है, चांगपा है, यहाँ पे गद्दी है, गद्दी गुर्जर है, थारू, जौनसारी, बुक्सा है उत्तराखंड में। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक बार, तो इसको आप देख लेंगे। ठीक ना। भारत में कुल जनजातियों की संख्या कितनी है? कुल जनजातियों की संख्या 8.6% जनजाति है। ठीक ना। 8.6% जनजाति, इसको याद रखना है। इनकी जनसंख्या के अनुसार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में पाई जाती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है। वर्ष 2011 के अनुसार पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में जनजाति नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? देखिए भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। अगर यहीं पे अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति तो भील है, अगर यूपी से पूछ लिया जाए तो यूपी के आप थारू बोलेंगे। ठीक है। बहुत लोग बुक्सा बोलते हैं, लेकिन बुक्सा में कई समूह होते हैं, लेकिन आप थारू बोलेंगे। थारू सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है। यूपी की। तो भारत की कौन सी सबसे बड़ी जनजाति है? भील जनजाति सबसे बड़ी है। ठीक है। इनकी जनसंख्या लगभग 17 करोड़ के 17 करोड़ के लगभग है। ठीक ना। गौड़ जनजातीय समूह जनसंख्या के देश से दूसरा सबसे बड़ा है। ठीक ना। तो पहले नंबर पर भील आता है, दूसरे नंबर पर गौड़ आता है। ठीक ना। गौड़ जनजातीय समूह आता है। ठीक है। इसी प्रकार तीसरे चौथे नंबर पर संथाल, कौन आते हैं? संथाल और नेकदा एवं 5वें नंबर पर उराव जनजाति आती है। ठीक है। तो आपको याद करना है कि पहले नंबर पर क्या आती है? भील आती है, दूसरे नंबर क्या आता है? गौड़ जनजाति समूह, तीसरे नंबर पर संथाल, चौथे पे नेकदा, 5वें पे उराव जनजाति समूह आते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रमुख जनजाति जैसे थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल जिले में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र में स्थित करता है ना। तो आपको याद करना है थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले और तराई में स्थित करती है। ठीक है। अब देखिए फटाफट, ये हिंदू धर्म मानते हैं।
थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। अब इसको याद करना कि थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। इनमें संयुक्त प्रकार की प्रथा होती है। थारू कीरत वंश के माने जाते हैं। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति क्या है? थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक ना। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। भोटिया, यह जनजाति उत्तराखंड के पहाड़ी एवं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। भोटिया मंगोल प्रजाति की होते हैं। भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती हैं। भोटिया जनजाति सिक्किम, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा में पाई जाती है, ठीक है। जौनसारी कहाँ पे पाई जाती है? जौनसारी उत्तराखंड के स्थायी निवास करने वाली कृषक जनजाति है, ठीक है। अब इसको याद करना है आपको कि जौनसारी क्या है। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, जौनसारी उत्तराखंड की स्थानीय निवास कृषक जनजाति है, ठीक ना। यह जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इसमें बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि किसमें बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है, तो जौनसारी में बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। देखिए ये वाली लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी मित्र याद कर लेंगे। अब देखिए थर्ड नंबर पर है आपका बुक्सा। यह जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल और पौड़ी एवं गढ़वाल जिलों में मुख्य रूप से तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। इन जनजातियों में अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलित है, ठीक है। अब देखिए पूछ सकता है कि इन बुक्सा में क्या प्रचलित है, तो बुक्सा में अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलित है, ठीक है। अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। बुक्सा जनजाति राजपूत वंश से संबंधित है। अब जो पूछ सकता है ना कि बुक्सा जनजाति राजपूत वंश से संबंधित है कि नहीं, तो बुक्सा जनजाति राजपूत वंश से संबंधित है, ठीक ना। राजी जनजाति उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। स्थानीय रूप से इन्हें बनरौत भी कहा जाता है। अब पूछ सकता है ना कि किस जनजाति को स्थानीय रूप में बनरौत कहा जाता है, तो बनरौत किसे कहा जाता है? बनरौत की जाता है राजी जनजाति को जो कि उत्तराखंड में पाई जाती है, उसको स्थानीय तौर पर बनरौत कहा जाता है, ठीक है। इनका धर्म हिंदू होता है। इन जनजातियों में झूमिंग प्रथा प्रचलित है, तो राजी जनजाति में झूमिंग प्रथा प्रचलित है, ठीक है। झूम खेती क्या होती है कि एक बार यहाँ पे देखिए मान लीजिए झूमिंग प्रथा क्या हो, यहाँ पे पेड़ है, इनको काट दिया, यहाँ पे खेत बनाया, खेती किया, एक साल बोया, यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे खेत चले जाएंगे, ठीक ना। यहाँ पे वन काटेंगे और यहाँ पे खेती करेंगे, तब तक यहाँ पे जम जाएगा, फिर दोबारा यहाँ पे सर्कुलेट होता जाती है, ठीक ना। जैसे झूमिंग किसी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। खरवार जनजाति कहाँ पे? खैरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र पाई जाती है। तो इसको याद करना है कि उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर और सोनभद्र जिले में पाई जाती है। यह स्वभाव से अत्यंत क्रोधी शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। यह उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। यह बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में पाए जाते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए गद्दी। अब यहाँ पे गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है? गद्दी जनजाति जम्मू कश्मीर, लद्दाख के निवासी हैं। धौलाधर श्रेणी में गद्दी जनजाति प्राचीन जनजाति है, जिनकी संख्या 1.5 लाख से अधिक है। गद्दी स्वयं को गढ़वा राजस्थान शासकों के वंशज मानते हैं। धौलाधर श्रेणी की मुख्य जनजातियां गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, बहोली, बारी है, ठीक है। अब देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं, तो गद्दी है, लद्दाखी है, गुज्जर है, बकरवाल है, लाहौली है और बोरी है, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश और धौलाधर श्रेणी पाई जाती है। अब धौलाधर श्रेणी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, ये सबको पता है, ठीक है। अब गोंड आते हैं, गोंड जनजाति ये गोंडवाना लैंड के मूल निवासी है। अब देखिए ये गोंड जनजाति क्या है? ये गोंडवाना लैंड के मूल निवासी है, जिसके कारण इन्हें गोंड कहा जाता है। यह जनजाति समूह बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित गुजरात में पाई जाती है, ठीक है। यह मुख्यतः आखेट तथा मछली पर निर्भर करते हैं। अब देखिए पूछ सकता है ना कि किस पर निर्भर है? गोंड जनजाति किस पर निर्भर? यह मुख्यतः आखेट तथा मछली पर निर्भर होते हैं। गोंड जनजातीय स्थानांतरित कृषि भी करते हैं। अब स्थानांतरित कृषि भी करते हैं, जिसे झूमिंग कृषि भी कहते हैं। गोंड लोग कम वस्त्र पहनते हैं, परंतु स्त्रियों को आभूषण पहनने का बड़ा शौक होता है। हाँ, गोंड लोग कम वस्त्र पहनते हैं, लेकिन स्त्रियों को आभूषण पहनने का शौक होता है, ठीक है। पशु बलि इनकी प्रथा है, ठीक है, पशुबलि इनकी प्रथा है, ठीक है ना। गोंड जनजाति समूह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, ठीक है। अच्छा देखिए अब यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अगर सबसे बड़ा जनजाति पूछा जाएगा, सबसे जनजाति कौन सी है, तो थारू ही है। लेकिन अगर जनजातीय समूह पूछा जाएगा तो गोंड होते हैं ना, गोंड जनजाति समूह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह। अगर समूह पूछेगा तब तो गोंड बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है उत्तर प्रदेश, तो थारू है, ठीक है ना, थारू है, ठीक है। इसको याद रखेंगे क्योंकि गोंड जनजाति समूह में बहुत सारे आते हैं, ठीक है ना। भील शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के बिल्लूर शब्द से हुआ है। भील शब्द की उत्पत्ति
तमिल भाषा के बिल्लूवर शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है धनुषकारी, जिसका अर्थ है धनुषकारी। भील का अर्थ क्या है? धनुषकारी। भील का अर्थ है धनुषकारी। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति है, यह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति है। यह जनजाति कहाँ पाई जाती है? भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित राजस्थान के प्रांतों में आदिवासित है। भीलों की संस्कृति घूमर नृत्य का विशेष महत्व है, ठीक है। अब पूछ सकते हैं कि घूमर नृत्य किसकी संस्कृति है? तो भीलों की संस्कृति में घूमर नृत्य का विशेष महत्व है। तो पूछ सकते हैं ना किसकी संस्कृति में घूमर नृत्य का विशेष महत्व है? तो आप आंसर देंगे कि भीलों की संस्कृति में घूमर नृत्य का विशेष महत्व है, ठीक है। अब आगे चलते हैं संथाल। अब देखिए संथाल नेक्स्ट जनजाति है आपकी संथाल। ये जनजाति संथाल परगना लगभग झारखंड के निवासी हैं, ठीक है ना, झारखंड के निवासी हैं। वर्ष 2011 के अनुसार संथाल लोग बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में निवास करते हैं। इनकी शारीरिक रचना द्रविड़ लोगों से मिलती है। इनका मुख्य आहार चावल होता है। आप तो पूछ सकते हैं सबसे मुख्य आहार चावल किसका होता है? तो संथालों का होता है। इनकी रचना द्रविड़ लोगों से मिलती है, ठीक है। इनकी रचना द्रविड़ लोगों से मिलती है, मतलब कि दक्षिण भारतीय लोग। मुंडा, यह जनजाति झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा एवं उड़ीसा एवं बिहार के राज्यों में निवास करती है। मुंडा जनजाति अनेक त्योहार मनाती हैं, जिसमें भागे, फागु, कर्मा, सरहुल, सोहरई प्रमुख है। अब सबसे ज्यादा इसमें देखिए मुंडा जनजाति कौन सा बनाती है? तो आपको याद होना चाहिए कि मुंडा कहाँ पाए जाते हैं? तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार में। अब इनका त्योहार कौन कौन सा है? तो सब देखिए फागु, कर्मा, सरहुल, सोहराई, ये त्योहार मनाते हैं। सरहुल त्योहार मार्च अप्रैल के माह में मनाया जाता है। यह एक तरह का फूलों का त्योहार। तो सरहुल क्या है? एक तरह का फूलों का त्योहार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कोरवा जनजाति झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। अब देखिए कोरवा जनजाति झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। यह जनजाति मुख्यतः जंगली कंदमूल का शिकार पर निर्भर है। कुछ कोरबा किस्सा भी करते हैं, कुछ कोरबा किस्सा भी करते हैं, ठीक है। तो आपको मुख्यतः यह याद रखना कि किस राज्य में पाई जाती है कोरबा जनजाति। तो कहाँ पाई जाती है? झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। अब चलते हैं कोल जनजाति कहाँ पाई जाती है? कोल जनजाति बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के निवास करने की जनजाति प्रमुख कृषि है, ठीक है। अब देखिए क्या है? मंगानियर जनजाति कहाँ पे है? तो राजस्थान के रेगिस्तान में निवास करने वाली मुस्लिम जनजाति है। तो क्या है? मंगानियर जनजाति कहाँ पे है? अब पूछ सकता है ना कि देखिए राजस्थान का इलेक्शन है तो यहाँ की जनजातियाँ पूछ सकता है वो, ठीक है। तो मंगानियर जनजाति का राजस्थान के रेगिस्तान में निवास करने वाली मुस्लिम जनजाति है। यह जनजाति अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी काफी संख्या में पाई जाती है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी काफी संख्या में पाई जाती है मंगानियर जनजाति, ठीक है। खासी जनजाति कहाँ पाई जाती है? खासी जनजाति मुख्यतः उत्तरी पूर्वी मेघालय एवं असम एवं मिजोरम में निवास करती है। यह झूमिंग कृषि के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जनजाति है भाई है टोडा जनजाति। यह जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। उन्हें टोडी या टुड्डा के नाम से भी जाना जाता है। इन लोगों का दावा है कि ये आर्यों के वंशज हैं। इन लोगों का दावा है कि ये आर्यों के वंशज हैं। ये आर्यों के वंशज हैं। इनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण है, ठीक है ना। टोडा जनजाति बहुपति विवाह प्रचलित है, ठीक है ना। बहुपति विवाह प्रचलित है। अब पूछ सकता है ना कि आर्यों के वंशज कौन सी ऐसी जनजाति है जो खुद को आर्यों का वंशज बनाते हैं? तो आर्यों का वंशज खुद का कौन बनाते हैं? टोडा बनाते हैं, ठीक है। ये पशुचारण करते हैं। अब पशुचारण में भी ये भैंस पालन करते हैं, ठीक है। मुख्यतः भैंस पालन करते हैं, ठीक है। भैंस पालन मुख्यतः ये भैंस पालन करते हैं, ठीक है। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाते हैं, ठीक है, तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। जारवा भारत का सर्वाधिक आर्द्र जनजाति जारवा है। अब पूछ सकता है भारत का सर्वाधिक आर्द्र जनजाति कौन सा? भारत का सर्वाधिक आर्द्र जनजाति जारवा है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिणी अंडमान द्वीप और मध्य अंडमान द्वीप पर निवास करते हैं। दक्षिणी और मध्य अंडमान द्वीप पर निवास करते हैं। इनके आवासीय क्षेत्र मानवीय गतिविधियों के लिए निषिद्ध घोषित कर दिया गया है। इनके आवासीय क्षेत्र को मानवीय गतिविधियों के लिए निषिद्ध घोषित कर दिया गया है। भारत का सर्वाधिक आर्द्र जनजाति कौन सा है? तो जारवा बताएंगे। जैसे पूछ सकता है ना कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे ज्यादा आर्द्र जनजाति कौन सी है? तो आप आंसर देंगे कौन सी जनजाति है? जारवा जनजाति, जो कि अंडमान निकोबार में पाती है। और अंडमान निकोबार में भी दक्षिण अंडमान द्वीप और मध्य अंडमान द्वीप के मध्य पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, भारत में ओंगे जनजाति के लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ओंगे जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लघु अंडमान और पश्चिमी हिस्से में रहते हैं। ये नेग्रिटो प्रजाति के होते हैं, ठीक ना। अब देखिए आगे चलते हैं। सोमपेन सेंट्रली जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है। सोमपेन और सेंट्रली जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में पाई जाती है। सोमपेन जनजाति ग्रेट निकोबार में पाई जाती है, ठीक है।
अब देखिए आगे बढ़ते हैं, सेंट्रली जनजाति के बारे में हो गया ना, अब आगे बढ़ते हैं ग्रेट अंडमानी। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ग्रेट अंडमानी जनजाति, ग्रेट अंडमानी जनजाति अंडमान द्वीप पे पाई जाती है। नागा जनजाति नागालैंड में, मणिपुर और अरुणाचल में। अब पूछ सकता है नागा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो अगर नागालैंड देगा तो सब लगा लेंगे, लेकिन अगर मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश दे दिया तो हालत खराब हो जाएगा। तो आपको याद करना है कि नागा जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि तीनों सटे हुए राज्य हैं, ठीक है, पाई जाती है, ठीक है। नागा जनजाति झूमिंग कृषि करते हैं तथा ये अधिकांशतः नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। झारखंड की अन्य जनजातियां, अब देखिए झारखंड की अन्य जनजातियों में, झारखंड में मुंडा और संथाल तो पाए जाते हैं, लेकिन उसके अलावा उरांव, हो, भूमिज, खारिया, सोरिया, बिरहोर, खोड़, खरवार, असुर, बैगा आदि जनजातियां पाई जाती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में, राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में भील, मीणा, सहरिया, गसरिया, दमोह, पटेलिया आदि जनजातियां पाई जाती हैं। चांग्या तिब्बती प्रजाति समूह के अर्ध खानाबदोश जाति है जो मुख्यतः लद्दाख में पाया जाता है। चांग्या कहाँ पे पाई जाती है, चांग्या जनजाति मुख्यतः लद्दाख में पाई जाती है, जो कि तिब्बती है। चांग्या कहाँ पाई जाती है, देखिए कौन सा चांग्या कहाँ पाई जाती है, चांग्या जनजाति कहाँ पाई जाती है, मुख्यतः लद्दाख में पाई जाती है। चांग्या जनजाति कहाँ पाई जाती है, मुख्यतः लद्दाख में पाई जाती है, लद्दाख के जासक श्रेणी में, तो इसको याद करेंगे। अब विशेष रूप से कमजोर जनजातियां, अब देखिए यहाँ पे दिया है एक क्वेश्चन कि विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह 75 है। आप पूछ सकते हैं भारत में कितने विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह है, तो विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह 75 है, ठीक है। इन्हें पहले आदिम जनजाति समूह कहा जाता था। भारत के 18 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह विशेषकर कमजोर जनजाति समूह का निवास करते हैं। इनकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं, प्रौद्योगिकी में पूर्व कृषि स्तर स्थित अथवा बहुत घटती जनसंख्या, बहुत ही कम साक्षरता, अर्थव्यवस्था के जीवन निर्वाह, ठीक है। अब आगे देखते हैं विभिन्न रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सूची, विभिन्न रूप से कमजोर जनजातीय समूह की सूची। तो यहाँ पे दिया हुआ है कुछ जनजाति समूह दिए हुए हैं कि कौन कौन से जनजाति कहाँ पे जो कि कमजोर है, विभिन्न रूप से कमजोर जनजाति। जैसे आंध्र प्रदेश में बोडो गढ़ावा, बोडो पोरजा, चेंचू, डोंगरिया खोंड, गुटो गढ़ावा, खोंड पोरजा, कोलम, कोंडारेड्डी, कोंडो, सवारा, कुटिया खोंड, परेगी, पोरजा, अथोटी जनजाति, ठीक है। अब आगे देखते हैं बिहार में असुर, बिहार के झारखंड में असुर, बिरोहा, बिजोरिया, पहाड़ी, खरिया, कोरवा, माल पहाड़ी, सौरिया पहाड़िया आदि जनजाति पाई जाती है। गुजरात के अंदर कठौड़ी, कोतवालिया, पधार, सिद्धि, अच्छा सिद्धि जनजाति, देखिए सिद्धि जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, सिद्धि और कोल्धवा। अब कर्नाटका का कुरुबा, कोरागा, केरला में, अब देखिए ऐसे दिया हुआ है यहाँ पे कि जो कि कुछ थोड़ा सा विलुप्त किस्म की जनजातियां हैं। अब जैसे मतलब कि विलुप्त किस्म की क्या कि जो ज़्यादा से आगे नहीं बढ़ चुकी हैं, और जनजातियां तो आगे बढ़ गई हैं, लेकिन ये जनजातियां बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी हुई हैं, विकसित नहीं है, इनकी जनसंख्या भी घट रही है, तो उनके बारे में यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है, ठीक है, कि कौन कौन सी जनजातियाँ हैं। तो आप इसको देख लेंगे, इसको हम पीडीएफ को थोड़ा ऐसा कर दे रहे हैं कि देखिए एक बार हम पीडीएफ को फिर से कर दे रहे हैं, आप लोग उसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे या जूम करके फिर से इसको देख लेंगे। देखिए हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहे हैं कि आप लोग उसको देख के अब इससे पढ़ लेंगे, क्योंकि ये रटने की चीज़ें हैं। अब इसको क्या बताएं, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा इसको पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है, अंडमान निकोबार का इसको पढ़ लीजिएगा जरूर, ग्रेट अंडमानी, जारवा, ओंगे, सेंटली, सोमपेन, ये सबको देख लेना, ठीक है ना। ये रहा आपका थ्योरी, ठीक है, ये थ्योरी के बारे में हो गया। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंतर्गत लगभग कितने क्वेश्चन है, एक बार हम देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन है। अब ये जो थ्योरी रहा है, इसको अब टेबल जो है इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि आज क्वेश्चन कितने क्वेश्चन है इसमें मुख्यतः। एक सेकंड हम देख लेते हैं कितने क्वेश्चन है, तो इस हिसाब से क्लास को देखेंगे कितना दिन लगेंगे, ठीक है। अब लगभग 89 क्वेश्चन है, तो 89 क्वेश्चन में हम 89 क्वेश्चन है लगभग, अब 89 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, तो हम लगभग 25 क्वेश्चन आज करते हैं, ठीक ना। चलिए 25 क्वेश्चन, 20 या 25 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा ना हो वीडियो, 30 मिनट के अंदर ही रहा है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि सूची 1 है, सूची 2 है, इसको आपको मिलाना है, ठीक है। तो जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, कुकी कहाँ पाई जाती है। अब देखिए कुकी कहाँ पाई जाती है, तो आपको मिलाना है कुकी कहाँ पाई जाती है, तो आपको पता है कि कुकी कहाँ पाई जाती है, मणिपुर में पाई जाती है। थारू कहाँ पाया जाता है, तो थारू उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। गोंड कहाँ पाए जाते हैं, गोंड, जारवा कहाँ पाई जाती है, तो अंडमान निकोबार। गोंड कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। तो कौन कौन सा सही हुआ, पहले का क्या हुआ, पहले का 4, दूसरे का 3, 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, तो ऑप्शन नंबर बी में 4 3 1 2 सही है। BEO 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। जारवा सेंट्रलीज
ओंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख जनजातियां हैं। थारू जनजाति मुख्यतः विशेष निवास के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में पाई जाती है। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य भारत के लगभग में पाई जाती है। और मणिपुर में कुकी जनजाति पाई जाती है, जो कि उत्तर पूर्व के भारत में पाई जाती है, मंगोलायड प्रजाति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपके, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है कि ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोत, अस्थि, 6 फुट केस में माध्यम से ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इनका संदर्भ है तो नाडिकार्यों से, ऑस्ट्रेलियन जनों से, निग्रोसम जनों से, मंगोलायड जनों से। तो कौन सा ऑप्शन है उसका? तो डी है कि मंगोलायड होते हैं, क्योंकि छोटे होते हैं ना, तो छोटा बोला तो मंगोलायड ही होते हैं, लगभग चाइनीज टाइप के। ठीक है, यहाँ पे दिया होगा मंगोलायड लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में रहते हैं, जो कि अमेरिका के मूल निवासी है। जो कि मंगोलायड कहाँ के निवासी है? मंगोलायड अमेरिका के मूल निवासी है। इन प्रजातियों के लोगों का रंग पीला रंग होता है। इनके शरीर के बालों की कमी होती है, बाल सीधे होते हैं। इनकी प्रमुख विशेषता अधखुली आंखें होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मित्र आज 2 ही क्वेश्चन हम कर पाएंगे, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा है। तो अगर हम आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। हम अगले नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट 2 क्लास के अंतर्गत जल्दी इसको, इस चैप्टर को करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमने थ्योरी कर दिया और 2 क्वेश्चन किए, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ आ रही है, इसकी वजह से हमको वीडियो को बंद करना पड़ा ना। तो सभी मित्र से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल सक्सेस तक को ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।